हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी है, लेकिन फिर भी बहुत कोई को है कन्फ्यूजन हो जाता है, खास तौर पर न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। लेकिन मैं आज आपका सब कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ और फिर आप ध्यान से सुनिएगा तो फिर जरूर आपको समझ में आ जाएगा और शायद आप कभी नहीं भूलिएगा। तो न्यूटन 3 लॉ दिया आपको पता होगा, उसमें से पहला न्यूटन तीनों लॉ का नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। अब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जानना, फर्स्ट लॉ के जानने से पहले इनर्शिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया सिंपल सा बात बोलता है, जैसे कि सपोज कीजिए ये क्या है, ये चश्मा है और ये हैंड पर है। तो इनर्शिया का कहना है कि ये बॉडी तब तक मूव नहीं, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तब तक ये मूव नहीं करेगा जब तक कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। और फिर यदि ये बॉडी अगर मोशन में है, मीन्स चल ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये रुकेगा कभी नहीं जब तक इसमें फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। यानी कि सिंपल से बोलते हैं इनर्शिया बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और फिर अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा अनटिल जब तक आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। बस यही बात न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोलता है। यानी कि आप बोल सकते हैं इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ दोनों सेम है। आप इनर्शिया का एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप पहले भी बहुत बार देख चुके होंगे इनर्शिया का एग्जाम्पल कि एक ग्लास लिया जाता है, आपको ऊपर में दिख रहा होगा एग्जाम्पल, एक ग्लास लिया जाता है, ग्लास के ऊपर आपको एक कार्ड रख दीजिए, मीन्स कोई कूट रख दीजिए, कूट या कार्ड बोलते हैं, कार्ड रख दीजिए और उसके ऊपर कॉइन रख दीजिए। आप कार्ड को फ्लिप कीजिए और जब कार्ड को फ्लिप कीजिएगा तो देखिए कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाएगा, वहाँ से तो फिर बोल सकते हैं कि इनर्शिया बोलता है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो यही बात न्यूटन फर्स्ट लॉ में। तो चलिए अब हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, मीन्स जो भी फोर्स अप्लाइड हुआ है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो सीधा सीधा डिफिनेशन हो जाता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स जो है वो इक्वल टू होगा मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन, या बोल सकते प्रोडक्ट का इक्वल होगा। तो इस तरह से आप न्यूटन सेकंड लॉ का समझ गए होंगे। जैसे इसका मतलब हुआ F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फिर आप न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इजी समझ गए कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। नेक्स्ट आता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में हर कोई जानता है, किसी को भी इस पर कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। सिंपल सा बोलता है कि आप जितना फोर्स किसी पर अप्लाई किए, एवरी रिएक्शन इज इक्वल टू एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। मतलब जितना आप एक्शन देंगे उतना ही फोर्स से आपका रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं? आप एग्जाम्पल के थ्रू आप कुछ भी दे सकते हैं। आप देखते होंगे जब गन चलाया जाता है, आप गन मीन्स गन को जब चलाया जाता है तो आप देखिएगा कि गन को मीन्स चलाया जाता है तो फिर वो बैकवर्ड फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स है वो बाहर की ओर उधर एयर में फोर्स लगाता है ना, उतना ही फोर्स एयर को बैकवर्ड देता है। इस तरह से आप न्यूटन थर्ड लॉ समझ गए। इस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा न्यूटन का तीनों लॉ, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइए और फिर कुछ नहीं।